प्रेम आप अपने बेटे से करती हो, सच्ची बताना, दिल में हाथ रख के, क्या उतना प्रेम भगवान से करती हो? हाँ या ना? यदि करती हो तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, नहीं करती हो तो निवेदन करता हूं कि करो। जितना प्रेम आप अपने पति से करते हैं, क्या इतना प्रेम ईश्वर से करते हैं? करते हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, नहीं करते तो निवेदन करूंगा, करिए। जितना प्रेम आप अपने शरीर से करते हैं, किससे? याद रखना मेरी मां, इस संसार में सबसे प्यारा होता है आपका शरीर, आपको प्यारा होता है। हाँ, आपका कोई अपना आग में जल रहा हो और आपकी आग की लपटें चारों तरफ धधक रही हो और आपका अपना कोई जल रहा हो, तो क्या कोई हिम्मत करेगा आग में घुस के अपनों को बचाने की? आपका बेटा ही क्यों ना हो उस आग के बीच में, आपका पति ही क्यों ना हो उस आग के बीच में, याद रखना मेरी माँ, जिस पति के लिए आप जान देने की बात करती थी, जिस बेटे के लिए आप जान देने की बात करती थी, यदि वो गहरी लपटों में घर घिर जाए ना, तो आप दूर से जलता हुआ देख सकती हैं, जाकर बचा नहीं सकती, क्योंकि आप जल जाएंगी इस बात का डर है आपको। मैं ना जल जाऊं, बेटा जल रहा है, पर अपने जलने का डर है कि नहीं? इसका अर्थ है कि पति से ज्यादा, पुत्र से ज्यादा, धन से ज्यादा हर व्यक्ति, संसार का हर व्यक्ति अपने देह से प्यार करता है, अपने शरीर से प्यार करता है। जितना प्यार आप अपने आप से करते हैं, जिस दिन इतना प्यार मेरे गोविंद से करने लगेंगे कि नहीं, आपके सामने खड़ा होगा भक्तों, आपके सामने खड़ा होगा, आपके सामने। राम ही केवल प्रेम प्यारा। मेरी मां, भगवान को क्या पसंद है? केवल प्रेम। सारी गोपियां रो रही हैं, श्याम सुंदर नंद नंदन जब गोपियों के भाव को देखते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण, अब गोपियां विरह में डूब जाएंगी, व्याकुल होकर मानो मर रही हैं। तब गोपियों ने कहा, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधे महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथते न किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धे भवेदायुषां नः इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यश्च चित्रिधा रुरुदुः स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। जब गोपियों के अंदर कृष्ण के दर्शन की लालसा बढ़ने लगी, कन्हैया नहीं मिले, अब प्राण निकल जाएंगे। सोचिए भक्तों, जब तक आप भगवान को पाने के लिए तड़प नहीं जाते। अच्छा मेरी मां एक बात बताओ, एक स्त्री को शादी के 4 साल हो गए, अभी तक बेटा नहीं हुआ, वो तड़पती है कि नहीं बेटे को पाने के लिए? शादी के 10 साल हो गए, बेटा नहीं हुआ, तड़पती है कि नहीं बेटे को पाने के लिए? अच्छा किसी को बिच्छू ने डंक मार दिया हो, एक नहीं 4-6 बिच्छू ने एक बार एक साथ डंक मारा हो, तो जिसे डंक मारा होगा वो दर्द से क्या करेगा? तड़पेगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। बस मेरी माँ, जितने आंसू एक माँ ने बेटे के लिए बहाए हैं, जितना वो बेटे के लिए तड़प रही है, जितना वो बिच्छू के डंक से तड़प रहा है, जिस दिन इतनी ही तड़प भगवान को पाने के लिए जागेगी, उस दिन गोविंद सामने आकर खड़ा हो जाएगा। आपकी तड़प ही उसे मजबूर करती है यहाँ आने के लिए। जब तक भक्त तड़पेगा नहीं, तब तक भगवान की प्राप्ति होगी नहीं। जिन गोपियों ने तड़पा है भाई, औरों की क्या कहें हम। अब आप बताइए कि आप तड़पते हैं?
तड़पते हैं तो अच्छा है, तड़पिए मेरी माँ, तड़पना पड़ता है कन्हैया, बस तुम्हें देखना है, बस तुम्हें देखना। और जब गोपियों की प्रबल इच्छा हुई तो भगवान मध्य में प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, प्रकट हो गए भगवान गोपियों के मध्य में। अब तो गोपियों ने जब कृष्ण को देखा, सारी गोपियां कृष्ण से हृदय से लग गई। कन्हैया तुम बड़े निर्दयी हो, निष्ठुर हो, क्या ऐसा करना चाहिए आपको, छोड़कर चले गए, हम तो मर ही गई थी। भगवान बोले सखियो, बिछड़ने के बाद मिलने का जो सुख है वो कई गुना ज्यादा है, इसलिए मैं तुमसे दूर होकर तुम्हारे पास आ गया। अब गोपियां श्याम सुंदर के संग मस्ती से झूम रही हैं, मस्ती से रास रचा रही हैं। आइए जरा हम भी उस अद्भुत रास का दर्शन करते हैं। ठाकुर जी रास रचा रहे हैं, उस रास में सारी गोपियां हैं श्याम सुंदर के साथ। किस प्रकार श्याम सुंदर गोपियों को आनंदित कर रहे हैं, जरा दर्शन करिएगा। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाच गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाच गोपी जन। ठाकुर जी रास रचा रहे हैं, आप लोग भी दोनों हाथ उठाइए बैठे बैठे मस्ती के साथ, और ऐसे ऐसे झूमते हुए ये भाव बनाइए कि आप भी उस रास में सम्मिलित हैं। राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाच गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाच गोपी जन। हम भी नाचे, तुम भी नाचो, नाच सभी जन। हम भी नाचे, तुम भी नाचो, नाच सभी जन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे। महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे। महारास रचो है। हे हरि तारा हाथ उठा के मस्ती से छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोप ग्वाल और गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोप ग्वाल और गैया। सरर सरर चाले रे मधुरपुर भैया रे, सरर सरर चाले रे मधुरपुर भैया रे। मेघा बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। अब जब सखियां रास रचा रही थीं
और नंद नंदन श्याम सुंदर को देखती जा रही थी। आहा, कन्हैया कितने सुंदर हो आप। सारी सखियों ने जब गोविंद को देखा है, अद्भुत छवि, अद्भुत बाकी है, अद्भुत झांकी है, श्याम सुंदर से नजरें हटती ही नहीं। जरा देखते हैं कन्हैया का सुंदर सा मुखड़ा किस प्रकार सुशोभित हो रहा है। दोनों हाथ उठा के मस्ती के सहित चंद्र किरण सा श्याम सलाना, दो आंखें गजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलाना, दो आंखें गजरारी। झुमक झुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। झुमक झुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी है, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी है। धीरज में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। बंसी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। हो नाचे रे नाचे रे नाचे रे, देखो राधा नाचे रे। हो नाचे रे नाचे रे नाचे रे देखो राधा नाचे रे। हो गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। बंसी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। जय जय श्री राम। राधेश बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय हो। ठाकुर जी ने अद्भुत रास रचाया है। उस रास में भगवान शंकर पहुंचे हैं मस्ती से। शंकर जी ने झूमना शुरू किया है। गोपी बनकर आए हैं। आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में शंकर जी श्रीधाम वृंदावन में हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्तों, ठाकुर जी ने अद्भुत रास रचाया है। रास का अद्भुत दर्शन हुआ है। अब एक दिन कंस ने बड़ी व्याकुलता से नारद जी से कहा, नारद जी आए हैं दर्शन करने। नारद जी से कहा, नारद जी बताइए, मेरा दुश्मन बड़ा हो रहा है, मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा, उसे बुलाओ यज्ञ के बहाने और उसे मार डालो। भगवान ने सुदर्शन नाम के दैत्य को, शंखचूड़ नाम के दैत्य को मारा है। गोपियों ने सुंदर सा युगल गीत गाया है। अरिष्टासुर का भगवान ने उद्धार किया है। और नारद जी के कहने से कंस ने अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी जाइए
और कृष्ण को लेकर आई। अक्रूर जी महाराज चल पड़े। अक्रूर जी जब वृंदावन में गए तो उनकी कामना थी कि कृष्ण मुझे गाय जंगल से घर वापस लाते हुए मिले और मैं उनका पावन दर्शन करूं। भगवान वैसी ही छवि उन्हें दिखाते हैं, वैसा ही दर्शन उन्हें कराते हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण आज अक्रूर जी को गाय दोहते नजर आए और श्याम सुंदर ने अपने हाथों से आज काका जी को दूध पिलाया है, श्री अक्रूर जी को। अक्रूर जी ने आने का उद्देश्य कन्हैया से कहा कि कंस ने आपको मारने का प्लान बना रखा है, इसलिए हमें भेजा है लेने के लिए। प्रभु आपको चलना होगा। भगवान बोले ये बात किसी को बताना मत कि मुझे मारने के उद्देश्य से आप लेने आए हैं। सुबह यशोदा माँ नंद बाबा को भगवान ने समझाया, माँ मथुरा में मेला भरा है, मुझे उस मेला का दर्शन करने जाना है। माँ मुझे उस मेला का दर्शन करना है। माँ समझाने लगी, बेटा क्या तुम अपनी माँ को छोड़कर जाओगे? कन्हैया ने कहा, माँ बस 2 दिन की ही तो बात है, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। माँ यशोदा अब बच्चे की खुशी के लिए ठीक है कह के आज्ञा तो दे दी। जब सुबह हुई और श्याम सुंदर माँ यशोदा को नंद आंगन को छोड़कर जब वृंदावन को 11.5 वर्ष की उम्र में जब छोड़कर जाने लगे तो सारी गोपियां मानो प्राण निकल जाएंगे, गोपियों के प्राण जा रहे हैं। सारी गोपियां व्याकुल होकर अक्रूर जी रथ को लेकर जा रहे थे, आगे गोपियां आकर खड़ी हो गईं। कन्हैया हम आपको जाने नहीं देंगे, यदि जाना चाहते हो ना तो अपने रथ को हमारे ऊपर से ले जाइए, हमें रौंदता हुआ आपका रथ जाए, हम जीकर क्या करेंगे कृष्ण आपके बिना? किसके लिए जिएंगे? यहाँ कौन है हमारा हितैषी? एक आप ही तो थे और आप छोड़कर चले जाएंगे तो हम किसके भरोसे रहेंगे? सारी गोपियां रुदन करने लगी, मेरी माँ रोने लगी, रथ के आगे आकर खड़ी हो गई। भगवान ने समझाया कि मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, केवल मैं 2 दिन के लिए ही तो जा रहा हूं। 2 दिन का कह के श्याम सुंदर चले गए। भक्तों, एक पल का वियोग सहन नहीं था गोपियों को। कैसे जिएंगे हम कन्हैया तेरे बिना, कैसे जिएंगे? हाँ, जब मैं कथा करने जाता हूं ना तो 7वें दिन भक्त बड़े मायूस रहते हैं, उदास रहते हैं। मैं पूछता हूं आज क्यों उदास हो? कहते हैं कि आज कथा पूरी हो जाएगी, कल से कैसे हमारा समय गुजरेगा। वो रोने लगते हैं, रोते हैं। सोचिए कि जिनकी कथा को छोड़ने का इतना दुख है आपको, आप बहुत सारी माताएं, जब मैं जगह जगह जाता हूं तो 7वें दिन बहुत सारी माताएं रोती हैं, बहुत सारे भगत रोते हैं। भागवत जी अब सुनने नहीं मिलेंगी, अभी तक तो पास में थी तो दौड़ के जाते थे, सुन के आ जाते थे। कैसे गुजर गए वो 7 दिन पता नहीं चले। आप और हम कथा के लिए रोते हैं। सोचिए जिन्हें छोड़कर, हमें तो कथा छोड़कर जाती है, और जिन्हें नंद नंदन छोड़कर गए होंगे उन गोपियों के दिल में क्या गुजर रही होगी, कितना कष्ट हुआ होगा उन्हें। आज श्याम सुंदर गए रथ पर, गोपियां खड़ी हो गईं, कन्हैया ने अपनी बंसी राधा रानी को दी, लो जब तुम्हें मेरी याद आए ना तो बंसी की तरफ देख लिया करो, मैं तुम्हें इस बंसी में दर्शन दूंगा। श्याम सुंदर 2 दिन का कह के गए, सखियों बस 2 दिन की बात है, मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा कह करके श्याम सुंदर चले गए। जैसे ही आगे पहुंचे पीछे से मैया यशोदा, कन्हैया बेटा कन्हैया, बेटा कृष्ण, बेटा कन्हैया रुक जाओ। माँ यशोदा एक हाथ में रोटी दूसरे हाथ में मक्खन लेकर दौड़ पड़ी और श्याम सुंदर के रथ के पास जाकर खड़ी होकर रोने लगी, कन्हैया ये रोटी और मक्खन लाई हूँ, तुझे रास्ते में कहीं भूख लगे तो बेटा ये रोटी मक्खन के साथ जरूर खा लेना, और अपनी माँ को भूल मत जाना लाला, अपनी माँ को भूल मत जाना। माँ यशोदा रोने लगी, कन्हैया समझाने लगे, माँ कैसी बातें कर रही हो, क्या कोई बच्चा अपनी माँ को भूलता है?
बस मां रोने लगी, कन्हैया समझाने लगी। किस विधि भगवान को मां यशोदा जाने दे, पर जिद कर रहे हैं तो ठीक है। भगवान गए, अक्रूर जी महाराज यमुना में स्नान करते हैं। जैसी डुबकी लगाई तो यमुना के भीतर श्याम सुंदर का और बलराम भैया का उन्हें दर्शन हो गया। ऊपर आए तो वही रथ पर बैठे, जल में गए तो वही जल के भीतर नजर आए। अब कुछ समझ नहीं आया, जहां देखते हैं अक्रूर जी वहां कृष्ण का दर्शन हो रहा था। अक्रूर जी तो आज कुछ समझे ही नहीं, मानो भगवान कह रहे थे कि आप हमें समझाने आए हैं कि कंस से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, मैं परमात्मा पर ब्रह्म हूं, मुझे भय नहीं लगता। अक्रूर जी के भय को शांत करने के लिए भगवान ने ये लीला रची। आगे गए तो भगवान केसी और व्योमासुर राम के दैत्य का उद्धार तो कर ही चुके थे। आगे जब भगवान मथुरा पहुंचे तो अक्रूर जी ने भगवान को रथ से उतारकर शिविर में उनकी व्यवस्थाएं ठहरने की थी वहां रोके और कंस को संदेशा दिया कि हम कृष्ण बलराम को लेकर आ गए। अब श्याम सुंदर बलराम भैया के साथ सखाओं के साथ चल पड़े दर्शन करने मथुरा शहर का। आगे चले तो धोबी कपड़ों का गट्ठा सिर पे रख के जा रहा था। भगवान ने कहा, मामा जी राम राम, क्या ये वस्त्र हमें दोगे पहनने के लिए? धोबी ने कहा कि क्या तुमने अपने बाप की राज्य में ऐसे वस्त्र देखे हैं जो पहनने की इच्छा जता रहे हो? भगवान बोले, राम राम, हमने वस्त्र क्या मांग लिए, हमारे पिताजी तक तुम चले गए। भगवान ने जोर का थप्पड़ लगाया तो धोबी का सिर कट गया। इतनी जोर का था कि धड़ सिर से अलग हो गया। आपको आश्चर्य लग रहा होगा कैसा भी थप्पड़, वो भगवान का थप्पड़ था। मर गए धोबी राम। भगवान ने कपड़े पहने। अच्छे धोबी कौन था? ये वही धोबी था जिसके कहने से राम जी ने सीता माता का परित्याग किया था। अच्छा, आप लोग कभी कभी कहते होंगे कि धोबी के कारण माता सीता को वनवास जाना पड़ा। ना, धोबी कारण नहीं था। धोबी को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जिम्मेदार कौन था? जब सीता मां गर्भवती थी तब राम ने सीता का त्याग कर दिया था कि नहीं? जंगल में भेज दिया था। उस समय सीता के वनवास जाने का कारण कौन था? धोबी कारण नहीं था, धोबी निमित्त बना। ठीक है, ये धोबी कौन था? पद्म पुराण में सीता माता की चर्चा मिलती है। जब सीता माता छोटी सी थी तब अपनी सखियों के सहित एक दिन वो बगीचे में पुष्प वाटिका में खेल रही थी। सखियों के साथ से वो उनका साथ छूट गया। एक वृक्ष के नीचे वो खेल रही थी अकेली। उसी वृक्ष पर एक तोता और एक तोती बैठे थे। तोती बढ़िया राम कथा सुना रही थी तोते को कि राम जी का अवतार होगा, अयोध्या में ऐसे सुंदर हैं, उनका विवाह जनकपुर की सखी, जनकपुर में जनक जी की पुत्री सीता से उनका विवाह होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तोता सुन रहा था, तोती कथा सुना रही थी। सीता ने कथा सुनी। सीता बड़ी प्रभावित हुई कि ये कथा तो मेरी कथा सुना रहा है। तोती को बुलाया सीता ने, बहन यहां आओ। तोती आई। सीता ने तोती को पकड़ लिया और सोने का पिंजरा बनाकर तोती को पिंजरे में डाल दिया। और सीता ने कहा कि तुम ये कथा हमें रोज सुनाया करो, तुम्हारे मुंह से बहुत अच्छी लग रही है। ये वाक्य पद्म पुराण में लिखा है। सीता माता तोती को कहने लगी, चलो मेरे घर। तोती ने कहा, सीता मैं गर्भवती हूं, मेरा पति पेड़ पर बैठा है, मुझे अपने पति से दूर ना करो, मैं मर जाऊंगी अपने पति के बिना, मुझे आजाद रहने दो। तुम्हें कथा सुनना है ना, मैं सुनाती रहूंगी। सीता ने कहा, तुमने ये कथा कहाँ सुनी? बोले, हमने वाल्मीकि जी के आश्रम में वो शिष्यों को रोज कहानियां सुनाया करते थे राम की, तो हम भी वही रहा करते थे, तो वही कथा हमने सुन ली, वही कथा हम आपस में सुना रहे हैं। वाल्मीकि जी कहते थे कि जो लोग ये कथा कहेंगे सुनेंगे उनका कल्याण होगा। तो तोती बोली कि मैं ये कथा इसलिए सुनाती हूँ ताकि अगले जन्म में भगवान तोते से मुझे मनुष्य के रूप में जन्म दे।
तोती और तोता राम कथा सुनाते थे, सुनते थे। सीता ने कहा तुम मेरे घर पे रहोगी। अब पिंजरे में अपने कमरे में सीता ने रख लिया। तोती गर्भवती थी और तोती अपने पति का चिंतन करती रहती थी तोते का, और वो तड़प तड़प करके बेचारी पानी भोजन त्याग दिया। सीता से रिक्वेस्ट किया कि बच्चे को जन्म दे दूं, इसके बाद तुम्हारे पास आऊंगी। सीता नहीं मानी और वो तोती पिंजरे में ही मर गई। जब उसके पति तोते को पता चला, क्योंकि वो खिड़की पे बैठा अपने पत्नी से मिलने आता था तोती से, पर तोती जब मर गई, तोते को खबर लगी तो तोते ने श्राप दे दिया, सीता यदि हमने राम कथा सच्चे मन से सुनी है और सच्चे मन से सुनाई है, हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, पर तुमने हमारी गर्भवती पत्नी को हमसे दूर किया। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं सीता, जब तुम गर्भवती होगी ना, तुम्हें भी तुम्हारा पति त्याग देगा। जैसे तुमने मेरी गर्भवती पत्नी को उसके पति से अर्थात मुझसे दूर किया है, तुम्हारा पति तुम्हें अपने से दूर कर देगा। बस सीता माता को बचपन में तोते का श्राप मिल गया था। मेरी माँ, जिन पक्षियों को आप लोग पिंजरे में बांध के रखते हैं ना, ये पक्षी भी तुम्हें श्राप देते हैं। इसलिए कहता हूं कभी पक्षियों को कैद मत करना। पक्षी आकाश में उड़ता हुआ ही अच्छा लगता है। पिंजरे में आप अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए किसी पक्षी का जीवन पिंजरे में कैद कर रहे हैं। वो घुट घुट के उस पक्षी का, कई लोग तो तोतों के पर काट देते हैं। हाँ, कई लोग तोते के पंख काट देते हैं। याद रखना, आपके भी पंख कटेंगे। आप भी जब तरक्की करने जाएंगे ना, मांगी भीख नहीं मिलेगी आप लोगों को। लोग भूखे मरते हैं कई लोग। ये कौन लोग हैं? जिन्होंने पिछले जन्म में उड़ते हुए पक्षी के तोते के पंख काट दिए हैं, इस जन्म में भगवान ने उनके पंख काट रखे हैं। चलो बेटा, भीख मांग मांग के खाओ, तुम्हें पेट भर रोटी भी नसीब नहीं होगी, क्योंकि तुमने किसी की आजादी छीनी है। हाँ, पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई। हाँ, इसलिए उस पक्षी की भी एक जिंदगी होती है, उसका भी एक घोंसला होता है, उसका भी एक परिवार होता है, जिसके सुख चैन को आप अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए उजाड़ देते हैं। कितना पाप आप लोग करते हैं और आपको पता ही नहीं लगता कि आप क्या कर रहे हैं अपने सुख के लिए। वाह, सोने का पिंजरा ही बनवा लीजिए आप लोग। अच्छा, आपको कोई सोने के पिंजरे में कैद कर ले तो कहे कि ले, सोने का पिंजरा तो है, और ले 56 भोग खा, सोने की कटोरी में खा। अच्छा लगेगा आपको? मेरी माँ, मैया, आपको कोई सोने के पिंजरे में, सीता मैया को रावण ने किया तो था सोने की लंका में कैद। हाँ, क्यों किया था? क्योंकि इन्होंने भी एक पक्षी को कैद किया था। ये पद्म पुराण की चर्चा मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। सीता माता जैसी मां को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा है मेरी मां। तो अरे गहरे नत्थु खैरे की क्या कहें, अपनों को तो भोगना ही पड़ेगा। जो तुमने किया है सबका हिसाब देना पड़ेगा। हाँ जी मेरी मां। भक्तों, सीता माता को राम ने गर्भवती जब सीता थी इसलिए त्यागा है, क्योंकि सीता को श्राप लगा था, इसलिए त्यागा गया है। ना धोबी को हम जिम्मेदार कहेंगे, ना तो राम जी को हम जिम्मेदार ठहराएंगे। सीता माता ही इस कार्य की जिम्मेदार है। उन्हें श्राप लगा था इसलिए जाना पड़ा। भक्तों, भगवान ने धोबी का उद्धार किया है। दर्जी कपड़े सिल रहा था, भगवान राजा के कपड़े पहनकर आगे बढ़े, धोबी ने देखा, दर्जी ने देखा तो बढ़िया 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 नाप के कपड़े सिल दिए। भगवान ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? धोबी बोला भगवान आपने उनको क्या दिया मुझे सब पता, मुझे आशीर्वाद दो। भगवान का आशीर्वाद लिया। कुब्जा, एक कुबड़ निकली स्त्री थी, बड़ी कुरूपणी थी। आप तो बहुत सुंदर हो। हमारी कुब्जा मैया बड़ी बूढ़ी थी और बड़ा काली थी और डरावनी लगती थी। पीछे कुबड़ भी निकली थी, लाठी लेकर चलती थी। माल पता है मेरी माँ, उस कुब्जा पर भगवान ने किस प्रकार कृपा की। कुब्जा चंदन लेकर जाती थी, भगवान ने पीछे से आकर कह दिया सुंदरी, ओ सुंदरी,
कुब्जा ने कहा हमें सुंदर कह रहा है कोई। पलट कर देखा तो नंद नंदन श्याम सुंदर नजर आए। कुब्जा रोने लगी, भगवान से कहा आपने हमें सुंदर क्यों कहा? आज तक लोग पत्थर मारते रहे मेरी कुबड़ में, आज तक लोग मुझे गालियां देते रहे, एक पहली बार आप मिले हैं जिन्होंने मुझे सुंदर कह करके बुलाया। मैया, ओ मैया, कहां जाना चाहती हो? नई दिल्ली की पुरानी दिल्ली? हाँ, उत्तम नगर में बैठ जाओ मेरी माँ। हाँ, जहां जगह मिले मैं बैठ जाओ। हाँ, आगे बैठोगी तो ही कथा सुनाई पड़ेगी, ऐसा नहीं है पीछे वालों की भी आवाज बराबर आ रही है। आ रही है कि नहीं? हाँ मेरी माँ, किस किस को आ रही है? आ रही है। राधे राधे। अच्छा, आप तो बुरा मान गई, जाने लगी। अच्छा, बुरा मत मानो मेरी बहन। हाँ, कथा छोड़ के मत चली जाना, मुझे पाप लग जाएगा। ओ बहना, बैठ जाओ मेरी माँ। बैठ जाओ। भगवान श्री कृष्ण कुब्जा को पहली बार किसी ने क्या कहा? सुंदरी। कुब्जा रोने लगी। सब पत्थर फेंकते हैं, सब गालियां देते हैं। तुम भी पत्थर फेंक दिए होते, तुम भी गाली दे दिए होते, पर तुम्हारी बात मुझे बड़ी बुरी लगी। भगवान ने कहा क्या बुरा लगा? बोले तुमने हमें सुंदरी कहा, काश विधाता ने हमें सुंदर बनाया होता। तुम जो व्यंग बोल रहे हो ना, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा माँ, ये दुनिया के लोग तेरा तन देखते हैं इसलिए तुझे कुरूपणी कहते हैं, पर मैं तेरा मन देख रहा हूं और तेरा मन तो बहुत सुंदर है, इसलिए तुझे मैं सुंदरी कह के बुला रहा हूं। भगवान तन की सुंदरता नहीं देखते मेरी माँ, तुम गोरी हो, काली हो, लंबी हो, ठिगनी हो, कैसी हो, राम जाने जैसी भी हो। भगवान तन के भूखे नहीं है मेरी माँ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल हो तो भगवान प्राप्त हो जाते हैं। माता सबरी कैसी थी? आप तो फिर भी बहुत अच्छी हो। माता सबरी कैसी थी पता है? माता सबरी के बारे में लिखा है कि माता सबरी इतनी काली थी, इतनी काली थी कि माता सबरी के पिता को लगा कि मेरी बिटिया का विवाह कैसे होगा। तब उन्होंने अमावस्या की रात में अपनी बेटी का विवाह रखा। बारात आई तो सबरी को घूंघट डाल दिया ताकि कोई देखे ना। बोले शादी के बाद देखोगे, सब देखो, पहले ना देखे। तो अमावस्या की रात में तो विवाह किया। अब बारात चली, डोली पे बैठी माता सबरी और जंगल से बारात जा रही थी वापस। तभी दूल्हे को लगा कि मैं अपनी पत्नी को एक बार, सुबह सुबह हो गई, देखूं। अब पति गया और पत्नी का घूंघट वहीं डोली पे उठाया और जब देखा तो डर के भाग गया। ऐसी गंदी पत्नी, ऐसी काली। अब तो पति जी भाग गए, पूरी बारात डोली वहीं छोड़े, सारे भाग गए। सबको लगा भूतनी है ये। अब अकेली माँ वहां जंगल में थी और जब डोली से बाहर आई, पांव में मेहंदी लगी थी और हाथ में मेहंदी थी और पूरा श्रृंगार दुल्हन का था। जंगल में कोई नहीं, दूर दूर तक। माता शबरी को लगा प्रभु अब लगता है तेरी यही मर्जी है। वापस घर नहीं गई, ना मायके गई, ना ससुराल गई, बस राम की सेवा में। रास्ते में उन्हें गुरु मिल गए, गुरु की सेवा में लग गई। गुरु से कहने लगी गुरु जी मैं क्या करूं? गुरु जी बोले बेटा तुम कुछ मत करो, बोलो राम राम। बड़ी अनपढ़ थी, कुछ जानती नहीं थी माता सबरी। बोलो बेटा राम 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 राम, बस बेटा तुम यही जपना, तुम्हें भगवान
मिलेंगे। बस भगवान क्या होते हैं ये भी नहीं पता, पर गुरु ने कहा कि राम राम जपना तेरा कल्याण होगा। गुरु के वचनों पर विश्वास कर लिया और राम राम जपती रही तो सबरी को मां सबरी को भगवान के घर नहीं जाना पड़ा। गुरु के ऊपर विश्वास किया, मंत्र को जपा तो भगवान के घर जाना नहीं पड़ा। भगवान खुद सबरी मां का पता पूछते पूछते सबरी के घर चले गए कि मेरी सबरी मां कहाँ रहती है। सबरी के बारे में चर्चा इस प्रकार भी है कि माता सबरी एक दिन सबरी की माँ चोटी कर रही थी माता सबरी की, तभी उनके पिताजी बहुत जंगल के जानवरों को इकट्ठा कर रहे थे। सबरी ने कहा माँ ये जंगली जानवरों को, गाय को, भैंसा को, बकरे को, भेड़ को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। तब सबरी की माँ ने कहा बेटा परसों तेरा विवाह है, तेरे विवाह में इन जानवरों का मांस परोसा जाएगा ना, इसलिए इनको इकट्ठा किया जा रहा है। सबरी ने रोना शुरू कर दिया, हे माँ क्या मेरे विवाह में इतने जानवरों का बलिदान होगा। हाँ बिटिया हम तो राजा लोग हैं ना, जानवरों का मांस खिलाते हैं, हम जंगली लोग हैं, भील लोग हैं ना हम। सबरी गई और जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया था, दरवाजा खोल दिया, सारे जानवर पूंछ उठा उठा करके और जंगल की तरफ भागने लगे और सबरी से कहने लगे सबरी, उन भागते हुए जानवरों ने कहा सबरी तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे, तुमने हमें बंधन से मुक्त किया, ईश्वर तुम्हें बंधन से मुक्त करेंगे। वो शबरी उस दिन से निकल पड़ी जंगल में और मतंग मुनि की सेवा करके राम को प्राप्त कर लिया। शबरी माता के बारे में लिखा है कि पिछले जन्म में माता शबरी एक राजा की बेटी थी। चर्चा इस प्रकार है कि प्रयागराज में एक बार कुंभ का मेला लगा था, जैसे अभी कुछ महीनों पहले आप लोगों ने देखा होगा। कुंभ का मेला हजारों वर्ष पुरानी घटना है। एक राजा थे, एक रानी थी। वो राजा रानी उस कुंभ के मेला में स्नान करने आए थे। अब संतों का सत्संग चलता रहता था, संतों का कीर्तन भजन रात भर चलता रहता, दिन भर। अब रानी के अंदर ना राम से बड़ा स्नेह था, भगवान की बड़ी भक्त थी वो रानी, पर राजा उन्हें जाने नहीं देते थे कथा में, कीर्तन में कि तुम रानी हो और बाबाओं के बीच में बैठोगी तो क्या राजघराने की मर्यादा रहेगी, और तुम अच्छे घर की बहू हो और ये सब नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकती। वो अंदर ही बैठी रहती और उसका मन बड़ा गदगद होता कि मैं भी सत्संग में जाती, मैं भी कथा में जाती, मैं भी कीर्तन करती, मैं भी थोड़ा सा दर्शन करके जीवन कृतार्थ करती। पर राजा ने सख्ती कर रखी, कहीं नहीं जाना तुम्हें, यहीं बैठे बैठे तुम कीर्तन करो। उस रानी के अंदर इतनी गिलानी हुई, अपने रानी होने पर उसे गिलानी होने लगी, विधाता तूने मुझे रानी क्यों बना दिया है। अच्छे ये लोग हैं, कम से कम इन्हें सत्संग में जाने का मौका तो मिलता है, कम से कम इन्हें कीर्तन करने का मौका मिलता है, हमें तो यहीं बैठना है, ना संतों का दर्शन है, ना कीर्तन है, ना कथा है, कुछ नहीं, क्योंकि हम रानी है। हे विधाता, अब माता वो रानी आधी रात को बिस्तर से उठती है और त्रिवेणी संगम में जाती है, अपने सिर पे कपड़ा बांधती है और त्रिवेणी संगम में जाती है। गंगा मैया से हाथ जोड़कर कहती है, हे गंगा मैया मैं आखिरी बार डुबकी लगा रही हूँ, अब मुझे मार ही देना, मैं जीवित ना बचूं गंगा मैया, और मेरी आखिरी इच्छा है भगवान से कह देना कि अगले जन्म में मुझे भीलों की बेटी बना देना, भूखे मार देना, मैं गली गली रोटी मांग कर खा लूंगी, संतों का जूठन खा लूंगी, पर विधाता मुझे अगले जन्म में तुम रानी मत बनाना, रानी मत बनाना। और वो गंगा जी में डूब करके मर गई। वही रानी भगवत प्रेम लेकर जब मरी तो दूसरे जन्म में वही रानी शबरी का अवतार लेती है और शबरी बन करके संतों की संगति बचपन से मिली है, सत्संग मिला है, कीर्तन। कहते हैं भक्त की जो कामना होती है, जो उत्कंठा, जो इच्छा होती है, उस इच्छा को देर सवेर भगवान पूरी जरूर करते हैं। भक्तों, माता शबरी की वो इच्छा पूरी हुई और इस जन्म में आज राम का दर्शन उन्हें साक्षात मिला है। बोलिए शबरी माता की, सियावर रामचंद्र भगवान की। बस मेरी माँ आज श्री भगवान कुब्जा पर कृपा करते हैं। कुब्जा का चंदन भगवान ने स्वीकार किया है और कुब्जा के पांव में अपना पांजमा की हल्की सी ठोकर लगाई है। कुब्जा की कुबड़ अंदर हो गई, कुरूपणी थी, भगवान ने स्वरूपवान बना दिया, इतनी सुंदर कर दिया कुरूप। मेरी माँ, भगवान जो तुम्हें दे सकते हैं ना, कोई नहीं दे सकता, इसलिए भगवान की पूजा नित्य करनी चाहिए। माता, हाँ
कुब्जा पर कृपा भई है। कुबलिया पीड़ नाम के दैत्यों का भगवान ने उद्धार किया है। कंस ऊपर बैठे थे, भगवान ने कंस के पास गए तो कुबलिया पीड़ नाम का हाथी मिला। भगवान ने कुबलिया पीड़ के हाथी को मारा, चाणूर मुष्टिक को मारा। भगवान जी ऊपर चढ़ गए, कंस के केस पकड़कर भगवान ने घुमाकर धड़ाम से पटक दिया। अब कंस डर गया, भागने लगा। भगवान बोले भाग नहीं सकता, तूने मेरी माँ पर, मेरी प्रजा पर, मेरे पिता पर अत्याचार किया। बाल पकड़ के घुमाया भगवान ने और जो धड़ाम से पटका, ऊपर भगवान कूद पड़े कंस के। कंस का गोविंदाय नमो नमः। कंस का उद्धार किया, कंस के भाइयों को मारा। अब भगवान कंस की पत्नियां आ गई, उन्हें समझाया। और आज भगवान श्री कृष्ण अपने पिता नंद बाबा को जेल से छुड़ाते हैं, अपनी माँ को जेल से छुड़ाते हैं और कंस के पिता को भी जेल से छुड़ाते हैं, क्योंकि कंस ने अपने पिता को बंदी बना रखा था। उनको जेल से लाकर उनकी बेड़ियां कटवाकर भगवान ने कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया और प्रजा बन करके भगवान रहने लगे। कंस को भगवान ने सत्ता के लालच से नहीं मारा था, ये तो दुष्टों पर, ये भक्तों पर अत्याचार कर रहा था। भक्तों, अब हुआ क्या, देवकी और वसुदेव की जब बेड़ियां कटी तो माँ देवकी के स्तनों में दूध की धार बहने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने माँ का दूध पिया है, अब दूध पिया है और अब गोद में बैठे हैं भगवान। उस समय भगवान की उम्र थी 11.5 वर्ष। माँ ने अपने आंसुओं से देवकी ने सिर गीला कर दिया, चूम लिया है, गले से लगाया है, बड़ा स्नेह, बड़ा दुलार। और वसुदेव जी ने जाकर नंद बाबा को एकांत में कहा है कि नंद बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कृष्ण है ना, ये आपके पुत्र नहीं है, क्षमा करना। ये देवकी के 8वें पुत्र यही हैं। ईश्वर की माया से आपके घर में उन्हें छोड़कर आया था। आपकी पत्नी यशोदा माँ ने एक कन्या को जन्म दिया था, उस कन्या को हमें लाना पड़ा ईश्वर के आदेश से और कंस ने आपकी बेटियों को मार दिया है। ये हमारा 8वां बेटा है। नंद बाबा रोने लगे, वसुदेव जी के गले से लग गए। वसुदेव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अमानत आपकी थी, फिर भी आपने 11.5 साल मुझे कन्हैया के संग गुजारने का मौका दिया। मैं आपका ऋणी हो गया, मैं आपके इस एहसान को कभी भूल नहीं सकता। मैं कृष्ण के दर्शन के लायक नहीं था, पर उस कृष्ण को अपनी गोद में खिलाने का मुझे जो आपने सौभाग्य दिया है, मैं आपके इस ऋण से कभी पूर्ण हो नहीं पाऊंगा। अब नंद बाबा ब्रजवासियों को लेते हैं, गाड़ी पर बैठते हैं, चल पड़ते हैं। वो तो चले जाते हैं, पर वो सोचते जाते हैं कि जब यशोदा पूछेगी कि 2 दिन के लिए गया था कहकर, कहाँ है मेरा कन्हैया। दिन को नंद बाबा ने गोकुल में, वृंदावन में प्रवेश नहीं किया, संध्या के टाइम प्रवेश किया। यशोदा ने कहा मेरा कृष्ण कहाँ है। अब कैसे समझाएं, चुप खड़े हैं नंद बाबा। अरे मेरे कन्हैया कहाँ है मेरा, चुप खड़े हैं, कुछ सूझ नहीं रहा कैसे। यदि नंद बाबा कह देंगे कि कृष्ण तेरा बेटा नहीं था, यशोदा उसी क्षण मर जाएगी। जब कोई कह देगा कि कृष्ण तेरा बेटा नहीं है ना, मर जाएगी यशोदा। अब नंद बाबा को लगा ये मर जाएगी, क्या कहूं, चुप खड़े हैं। अरे बोलो क्या हुआ, मेरा कृष्ण बलराम कहाँ है। कोई प्रत्युत्तर नहीं। थोड़ी देर बाद नंद बाबा ने कहा यशोदा एक बगीचा है, उस बगीचे में एक माली रहता है और माली ने बगिया में सुंदर सुंदर पुष्प लगाए हैं, कलम लगाई है, बढ़िया पुष्प खिलने लगे। अब ये एक बात बताओ यशोदा कि बगीचे की सेवा माली ने करी, खाद डाला, पानी डाला, समय पे कटिंग करी, समय पे निंदाई गुड़ाई करी, और जब बगीचे में पुष्प खिले तो वो पुष्प पर बताओ अधिकार किसका है यशोदा। माली का अधिकार है या बगीचे के मालिक का अधिकार है। यशोदा ने कहा यदि आप पूछ रहे हो तो भाई माली का तो कोई अधिकार नहीं, क्योंकि माली तो सेवादार है। अधिकार तो उन पुष्पों पर मालिक का है जिसका वो बगीचा है। नंद बाबा ने कहा यशोदा हम और तुम तो माली थे, वो कृष्ण का जो कृष्ण रूपी जो पुष्प खिला था हमारे आंगन में ना, उस आंगन का, उस पुष्प का मालिक तो कोई और था, वो कृष्ण देवकी और वसुदेव का बेटा था, उसकी अमानत था यशोदा। हमने 11 साल तक पानी डाल करके उस बगिया के उस पुष्प की सिंचाई की है। अधिकार ना जमाएं कि ये कृष्ण मेरा है।
अब नंद बाबा की बातें सुनकर यशोदा को समझते देर नहीं लगी। यशोदा धड़ाम से जमीन में गिर पड़ी और कृष्ण 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 कह के रोने लगी। मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण कहाँ चले गए नंद नंदन, कहाँ चले गए श्याम सुंदर। माँ की हालत बिगड़ गई। माँ ने भोजन प्रसादी त्याग दिया। कन्हैया यदि मैं तेरी माँ नहीं हूं तो बस इतना बता दे कि मैं तेरी कौन हूं। बस एक बार आकर मेरे कृष्ण ये बता जा कि मैं तेरी कौन हूं, किस अधिकार से मैंने तेरी सेवा की है। बस एक बार आकर कह जा मेरे कृष्ण कि कौन हूं मैं। अब यहां से ये यशोदा रो रही हैं। गोपियों को खबर लगी, उनका हाल बुरा है। अब यहां भगवान श्री कृष्ण को गर्गाचार्य जी ने गुरु मंत्र दिया है और पढ़ने के लिए भगवान उज्जैन गए हैं। 64 दिन में 64 कलाएं सीख कर भगवान आए हैं। गुरु जी का मरा हुआ बेटा उन्हें जीवित करके लौटाया है। जब आए हैं ना भगवान वापिस मथुरा, देखिए भगवान कृष्ण अपनी मां के लिए आज उद्धव जी को भेज रहे हैं। उद्धव जी आप जाइए। भक्तों क्या कहें हम आपसे, मां की सेवा भगवान ने की, उद्धव जी को भेजा है ये बताने के लिए। उद्धव जी गए हैं। मां यशोदा ने यही प्रश्न किया, उद्धव बोल मेरा कृष्ण मेरे रिश्ते में क्या लगता है। उद्धव जी बोलने लगे, मां वो आपको मां कहते हैं और वो कहते हैं कि ये देवकी मां जिस प्रकार का प्यार आपने दिया है, जिस भाव से आप कृष्ण कहकर बुलाती थी, यहाँ कोई कन्हैया कहकर, मथुरा में कन्हैया सब कृष्ण कृष्ण कहकर बुलाते हैं, लेकिन 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 कनवा कहकर तो केवल मेरी माँ यशोदा बुलाती है। मुझे कनवा सुनना है माँ, तेरे मुंह से कनवा सुनना है मैया, मुझे कनवा कहकर बुला दे। इस प्रकार नंद नंदन श्याम सुंदर उद्धव जी से माँ के लिए संदेशा भिजवा रहे हैं, गोपियों के लिए संदेशा भिजवा रहे हैं। भक्तों माँ को छोड़ने का कितना दर्द होता है, ये कभी कृष्ण मिले तो पूछ लेना। मैं आपसे हाथ जोड़कर फिर प्रार्थना करता हूं कि आपके जो रिश्ते हैं उन रिश्तों को आप बचाइएगा। हाँ, कोई भी रिश्ता ना हमारे बनाने से बनता है ना हमारे चाहने से प्राप्त होता है। सारे रिश्ते ईश्वर की अदालत में बनते हैं। यहाँ केवल हम बिगाड़ते हैं उन्हें। आज पता है, आज वो माँ शायद यहाँ बैठी है। आज सुबह एक माँ मेरे पास आई और रोने लगी, रोने नहीं सिसकने लगी। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि उस माँ का बेटा उसे मारता है। क्योंकि उस माँ का बेटा उसे मारता है और बहुत मारता है। आज वो माँ मेरे पास आई, हमसे कहने लगी, बेटा हमें वृंदावन ले चलो। बस भक्तों, मुझे आज उस माँ का रोना देखा नहीं गया। उनके आंसू नहीं थे, उनके आंसू नहीं थे, वो रक्त बह रहा था, खून था। किसी का घर उजड़ जाए, घर में आग लग जाए तो लोग इतना दुखी नहीं होते। किसी स्त्री का पति उसे छोड़कर चला जाए तो स्त्री फिर भी बच्चों का मुंह देखकर बच्चों के लिए जिंदा रह लेती है। सोचिए, उस स्त्री का पति चला गया है, बच्चों की शक्ल देख देख करके वो जिंदा रही होगी, और आज वही बच्चा जब बड़ा हुआ, एक ही बेटा है और आज वो माँ को मारता है। क्या गुजरती होगी उस माँ पर? धमकी भी देता है कि मैं चाकू मार दूंगा, मार डालूंगा। इन माओं के लिए ही जो इस प्रकार की सताई है, मुझे बहुत तसल्ली है भक्तों कि मैं वृद्ध ऐसी माओं के आंसू पहुंचने जा रहा हूं। मुझे तसल्ली है, जब मैं मर के जाऊंगा ना, भगवान पूछेंगे कि तुमने क्या किया,
तो मैं सिर उठा के कह सकूंगा कि मैंने किसी माँ के आंसू पहुँचे हैं विधाता। तेरी बनाई सृष्टि में मैंने किसी को सताया नहीं है, मैंने तेरी बनाई सृष्टि में किसी को रुलाया नहीं है, बल्कि रोते को गले लगाया है प्रभु। यदि भगवान कभी आपसे पूछेगा कि आपने क्या किया, तो शायद आप भी यही कहेंगे कि हाँ, मैंने भी किसी एक माँ को गोद लिया है, मैंने भी एक माँ को। याद रखना मेरी माँ, बात पैसों की नहीं है। आप लोग बहुत पैसे कमा लेंगे, आपके बच्चे बहुत पैसे कमा लेंगे, पर आज मुझे लगता है कि वृद्धाश्रम के लिए आप जो दान कर रहे हैं वही धन धन है। व्यक्ति धन कब तक कमाता है? पत्नी को छोड़ छोड़ करके धन धन धन, बेटों को छोड़ छोड़ के धन धन धन, अपने शरीर का ख्याल ना रखकर लोग धन 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 धन, पूरी जिंदगी धन कमाते हैं। कब तक धन कमाते हैं? बोले जब तक उनका निधन नहीं हो जाता। निधन क्या क्या बोलो? निधन। कब तक धन कमाना नहीं छूटता? जब तक वो खुद धन नहीं बन जाते। धन 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 निधन, निधन हो गया, सारी माया धरी रह गई। जो आपने इन वृद्ध माओं के लिए दिया है, मुझे लगता है कि आपने बैंक में यदि 10,000 रुपए दे दिए, 50,000 रुपए जमा कर दिए, वो आपके मुसीबत में काम आएंगे। बस मेरी माँ, आपने जो वृद्ध माताओं को दिया है 21,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, उनके कमरे बनवाने के लिए, उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए, मुझे लगता है वो भगवान की बैंक में जमा होंगे और उनका ब्याज कई जन्मों तक हमें मिलता रहेगा, जब तक वो माँ आपका दिया दान खाती रहेगी। इसलिए मुझे लगता है इससे बढ़िया अवसर कभी नहीं मिलेगा। इन रोती बिलखती माओं के लिए मैं आपसे केवल कह ही सकता हूं ना कि आपका सहयोग होगा तो ही इन वृद्ध माताओं के लिए जल्दी से आश्रम का निर्माण होगा और इन माओं के रहने की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे होंगी, खाने की, रहने की। क्या आपको नहीं लगता कि इन माओं की सेवा के लिए हमें भी हाथ बढ़ाने चाहिए? तो मेरी माँ, देर किस बात की? घर पे रखा है, यदि वही मेरी माँ के नाम से निकलेगा ना, तो बस वो भगवान के रजिस्टर में चढ़ जाएगा कि आपने यहाँ पे इतना सहयोग किया। और मैं कहूंगा आपसे कि जैसे आप एक रोटी गाय की रोज निकालते हैं, आप लोग नियम से मेरी माँ एक रोटी मेरी वृद्ध माँ के लिए जीवन भर निकालते रहिए जब तक आपकी श्वास है। हर महीने कुछ ना कुछ मेरी वृद्ध माँ को भेजते रहा करिए, क्योंकि आप सभी दानियों के सहयोग से ये वृद्धाश्रम बन रहा है और वहाँ जीवन भर भोजन की व्यवस्था, माँओं की रहने की, स्वास्थ्य की। यदि मेरी किसी माँ को बीमारी आ गई, भगवान ना करे मेरी कोई माँ बीमार पड़े और वहाँ कोई माँ बीमार पड़ गई ना, ये दास भीख मांगेगा, पर भीख मांग के ही सही अपनी माँ का इलाज कराएगा, जैसे बेटे अपने माँ बाप का इलाज कराता है। वहाँ उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि मैं पराए घर पे हूँ, उन्हें कोशिश करूँगा कि उन्हें महसूस हो कि यही हमारा घर है, यही हमारा बेटा है। ये दास अनिरुद्ध कोशिश करेगा उन हर माओं का बेटा बनने की, कोशिश ही कर सकता हूँ। अब वो माँ मुझे अपना ले तो अच्छी बात है, स्वीकार कर ले तो अच्छी बात है। भक्तों, आप अपने माँ बाप की खूब सेवा करिएगा और ना हो सके तो उन्हें तड़पाइएगा मत। कल हमारे यहीं हमें एक बहन के घर बैठने गया था, तो भैया जी पुलिस में हैं, उन्होंने बताया सच्ची घटना, कल की घटना ना, आपके पति जी बता रहे थे। उन्होंने बताया कि मैं पुलिस में हूं तो एक अमीर के घर एक कोठी पे डाका बोलते हैं, चोर लोग घुस गए, डकैत, चोरी हो गई। तो पुलिस को रिपोर्ट करी। तो पुलिस जब गई उस कोठी में ना, तो उन्होंने बताया कि जीना के पास कोठी, अंदर आलीशान एसी वेसी सब आलीशान लग्जरी कोठी, और उस कोठी के बाहर जीना के नीचे खटिया पड़ी थी और कोठी के मालिक की मां उस जीने के नीचे पड़ी थी। इन्होंने बताया आंखों देखी बात, जिनका बेटा करोड़पति करोड़ों की कोठी में रहता है, वो बूढ़ी मां कहां रहती है पता है? जीना के नीचे एक टूटी सी खाट में। मेरी मां, क्या आप अपने बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो सावधान, हिसाब लेने ईश्वर बैठेगा, जवाब दे नहीं पाओगे। वृद्धों की सेवा करिए। कौन सेवा करेगा उनकी?
माँ बाप भगवान होते हैं। याद रखना भक्तों, पत्थर में भगवान नहीं होता। जो इंसान में, जो अपनी माँ में भगवान को नहीं देख पाया, वो पत्थर में क्या भगवान को देख पाएगा भाई। जिसे माँ के अंदर ईश्वर नजर नहीं आया, वो पत्थर में भगवान को देख सकेगा? उसकी क्षमता है? अच्छा एक बात बताओ मेरी माँ, मंदिर में जो भगवान बैठे हैं उन्हें किसने बनाया? उन्हें इंसान ने बनाया। हम लोगों ने कटिंग करके, छिलाई विलाई करके मूर्ति बनाए और पंडित जी ने प्रतिष्ठा कर दी। भगवान को बनाने वाला कोई इंसान है। पर ये बताओ कि आपकी माँ को, आपके पिता को किसने बनाया है? आपको किसने बनाया? बोलो। भगवान ने। इंसान की बनाई मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हो, उसकी आरती उतारते हो, और जिसे भगवान ने बनाया है उसको घर से निकाल देते हो। ये कैसी भक्ति है भाई? ये कैसी विडंबना है मेरे भारत की? किस लिए कमा रहे हो? किस लिए जी रहे हो? मैंने एक दिन फेसबुक में देखा कि एक बहू अपनी सास को, बूढ़ी सास को गोद पे लिटाकर, उसकी सास बहुत बूढ़ी हो गई थी, मरने के टाइम पे थी। सास की सेवा बहू ने जानते हो कैसे किया? बहू ऐसी थी, मैंने देखा कि बहू ऐसी थी कि बढ़िया से स्नान कराती, सास को कपड़े पहनाती और गोद पे बच्चों की तरह अपने सास को लिटा करके दाल का पानी पिला रही थी, दलिया खिला रही थी। मैंने भगवान से कहा, विधाता किसी को धन भले मत देना, पर बहू ऐसी ही देना जो सास की इस प्रकार सेवा करे। किसी को थोड़ा गरीब बना देना, पर बेटा ऐसा देना जो माँ बाप के रोज चरण दबाए। मैं आपके लिए कहता हूं कि भगवान आपको थोड़ा कम धनवान बनाए, लेकिन बेटा आज्ञाकारी दे। भगवान आपको थोड़ा धन कम दे, पर बहू आज्ञाकारी दे। मेरी माँ, परिवार ही सबसे बड़ा धन है, और परिवार में रह करके उसकी हंसी खुशी के साथ भगवान को याद किया जाए, वही स्वर्ग है, वही ईश्वर की प्राप्ति है। ऐसे मंदिर घूमने से भगवान नहीं मिलता बूढ़ों को सता करके। बस मेरी माँ, आप सब समझ गए हैं। कुछ भक्तों ने इन वृद्ध माओं के लिए सहयोग पहुंचाया है। इन दान दाताओं के लिए तालियां जरूर बजाइएगा और ईश्वर से प्रार्थना करिएगा कि इनके घर में कभी